लास्ट हिस्टोग्राम, लास्ट क्लास में हमने हिस्टोग्राम स्टार्ट किया था और मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था और वो नोट ये था, व्हेन क्लास विड्थ्स आर इक्वल वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। लेकिन when class bits are not equal, when class bits are unequal, we plot frequency density on y axis। लेकिन मैंने जब आपको होमवर्क दिया था तो मैंने सारे क्वेश्चन वो वाले दिए थे जिनमें क्लास बिट्स इक्वल थी, तो आप लोगों ने डायरेक्टली वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करके अपना हिस्टोग्राम बना लिया होगा। लेकिन पेपर में कभी भी इतना आसान नहीं आता। पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जहां क्लास बिट्स अनइक्वल होती हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। पूरा हिस्टोग्राम इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के फॉर्मूले पर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 5 पर आइए, पेज 7 पे, सॉरी पेज 7 पर आइए। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है 540 में। इस टेबल को देखकर मुझे बताइए, क्या सारी की सारी क्लास बिट्स इक्वल हैं? नहीं। ओके, तो अगर सारी की सारी क्लास बिट्स इक्वल नहीं है तो मुझे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी तो नहीं प्लॉट करेंगे अगर क्लास बिट्स इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करेंगे, क्योंकि जब क्लास बिट्स इक्वल नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे बताइए कि ये जो लिखा हुआ है 200 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 250, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? मैंने नाम बताया था पिछली क्लास में, बिल्कुल बताया मैंने, मुझे याद है। क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। तो मेरे पास कितनी क्लास इंटरवल्स हैं इस टेबल के अंदर? मेरे पास 5 क्लास इंटरवल्स हैं, जिनमें से पहली क्लास इंटरवल है 200 से लेकर 250 तक। पहली क्लास इंटरवल, पहली क्लास इंटरवल है 200 से 250। तो क्लास विड्थ कितनी बनी? 50 की। क्लास विड्थ डिफरेंस को कहते हैं बेसिकली। 250 और 200 का डिफरेंस कितना हो गया? 50। तो पहली क्लास विड्थ हो गई 50, अगली क्लास विड्थ 50, तीसरी क्लास विड्थ 75, 300 से 375, 75। अब या आगे मैं चेक नहीं करूंगा, क्लास विड्थ अनइक्वल हो गई, इसका मतलब मैं वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं करूंगा, मैं वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करूंगा। तो मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो भाई एक कॉलम आगे और ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, add one more column for frequency density, और सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालिए फॉर्मूला लगा के। अगर मैं पहली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालता हूं तो फॉर्मूला होते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। पहली क्लास विड्थ कितनी है? 200 से 250 तक, 50। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बनेगी? 0.2। 10 अपॉन 50, 0.2। तो मैं यहाँ टेबल में 0.2 लिख रहा हूँ। अब मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालूंगा। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16, क्लास विड्थ 50।
16/50 डेसिमल में 0.32। फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अच्छा मैं तो ये वर्किंग दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो ये वर्किंग ना दिखाएं, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेबल के अंदर फिल कर लें। तीसरी फ्रीक्वेंसी 40 है और तीसरी क्लास पे 75 है। 0.533। चौथी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिवाइड कीजिए। फ्रीक्वेंसी 26 है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सॉरी क्लास पे 25 है। 1.04। और पांचवी फ्रीक्वेंसी 8 है, जबकि क्लास बिट कितनी है? 400 से 500 कितनी क्लास बिट बनी? 100। तो ये बन जाएगा 0.08। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करेंगे। ठीक है, यू विल प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन y एक्सिस। why? बिकॉज क्लास बिट्स आर अनइक्वल। एक्स एक्सिस को आप किससे स्टार्ट करेंगे? अभी ग्राफ नहीं बनाना, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। एक्स एक्सिस को हम अपनी मर्जी की वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक्स एक्सिस किससे स्टार्ट होना चाहिए? 200 से। और किस पे खत्म होना चाहिए? 500 पे। तो मैं 200 से स्टार्ट कर लूंगा, फिर ऐसे मार्क कर लूंगा 250, 300, 350 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आपने ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ हम पार्ट बी का बनाएंगे। पार्ट बी पर आइए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालिए। पहले तो चेक करो क्लास में इक्वल है अनइक्वल है, और फिर सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालना। अनइक्वल है, ओके। पहली क्लास पर कितनी है? 40 to 60 का मतलब 20 क्लास पर है। दूसरी क्लास पर कितनी है? 60 to 70, यानी कि 10 की क्लास पर है। अभी से ही अलग हो गई, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। बताइए दुआ, पहली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर 100/20। यस, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी इज 100, क्लास विड्थ 40 से 60 20, तो 5 आ जाएगी। इस तरह फॉर्मूला लगा के दुआ, मुझे आपने सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल ली है। जी सर।
मुझे बता दीजिए कितनी कितनी आ रही है। सर पहले की 5 है, फिर 6, 9, 14, 12, 14 सर, ओके। 12 और फिर 3। और फिर अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। इसका हिस्टोग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। ड्रॉ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आपके पास ज्यादा जगह होती है तो वाई एक्सिस लंबा बनाइएगा। आप ग्राफ पेपर पे बना लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में तो ग्राफ पेपर पे ही बनाना होगा। और मैं डायरेक्टली अपने एक्स एक्सिस किस वैल्यू से स्टार्ट कर लूँ? 40 से। नहीं। I will have to extend my y-axis. Please mention frequency density on y-axis. हर बच्चे ने ये मेंशन करना है, y-axis पे frequency density और x-axis को represent कर रहे हैं हम time in seconds. It is mentioned in the table. टेबल में लिखा हुआ है टाइम x-axis के लिए। y-axis के लिए आपको खुद से लिखना होगा frequency density. You must mention that. और जल्दी से अपने रेक्टेंगल्स बनाना स्टार्ट कीजिए। 40 से 65। 60 से 76। 70 to 89। 80 to 85 14। अब मुझे 14 तक जाना है। एटी से 85। 85 टू 90 पे 12। 90 टू 123। मैं बताऊँ
फिर इसको शेड कर दीजिएगा। जी Bilal and Dua, have you completed the histogram? यस सर। ओके मुझे बताइए हिस्टोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं, यस रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भी क्लास इंटरवल, जैसे ये पहली क्लास इंटरवल किस पे खत्म हो रही है तो 60 पे, तो अगली कहाँ से स्टार्ट हो रही है 60 से। फिर ये कहाँ खत्म हो रही है 70, तो उसकी अगली कहाँ से स्टार्ट हो रही है 70 से। तो रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर गैप आ जाए, आ जाता है पेपर में गैप आ जाए, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उस गैप को खत्म करें। अब उस गैप को खत्म कैसे करते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सीखेंगे गैप कैसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन 6 पेज 10 पार्ट ए। देखिए टेबल और मुझे बताइए गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। गैप आ रहे हैं ना। ओके एक यूनिट का गैप आ रहा है, एक का ही गैप आते हैं ज्यादातर। लेट मी कंप्लीट द टेबल, फिर मैं आपको बताता हूँ गैप कैसे खत्म करेंगे। मास इन ग्राम्स, और यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स लिखा हुआ है लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है। ओके आपकी पहली क्लास इंटरवल है 1 से लेकर 20 तक, और अगली क्लास इंटरवल 21 से 40 तक, एंड देन 41 से 60 एंड देन सो ऑन। अब कितने यूनिट का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का गैप आ रहा है। और इस गैप को खत्म कैसे करते हैं, इस गैप को खत्म करने के लिए आपके पास जितनी भी लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं, इधर देखो स्क्रीन पे, लेफ्ट वाली वैल्यूज में -0.5 कर दोगे और राइट वाली वैल्यूज पे +0.5 कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका गैप खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए अगर लेफ्ट वाली वैल्यूज में -0.5 कर देंगे तो पहली क्लास इंटरवल चेंज होके क्या बन जाएगी, 0.5 से लेकर 20.5 तक, क्योंकि 20 में +0.5 कर देंगे। फिर अगली क्लास इंटरवल चेंज होके क्या बन जाएगी, 20.5 से 40.5। अब देखो पहली क्लास इंटरवल जहां खत्म हो रही थी अगली वहीं से शुरू हो रही है, तो ये फायदा होगा अगर आप 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर देंगे तो आपके गैप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 0.5। अच्छा ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कितना प्लस और कितना माइनस करना है। यस इसमें वन, ये जो गैप आ रहा है 20 और 21 में, कितना गैप आ रहा है 1 का गैप आ रहा है, तो 0.5 प्लस और माइनस करेंगे। गैप हमेशा कंसिस्टेंट होगा, यस वो तो फिर मसला हो जाएगा ना अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा। फिर अगली क्लास इंटरवल चेंज होके बन जाएगी 40.5 से 60.5, फिर 60.5 से 80.5, और फिर आखिरी 80.5 से 100.5। अच्छा जी अब पेन की फ्रीक्वेंसीज लिख रहा हूँ, 10, 18, 24, 14, 18। क्या चीज, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होगी, 0.5 भी बढ़ाए ना कितना चेंज आ जाएगा, इतना नेग्लिजिबल चेंज आएगा कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। हाँ सेम रहेगा। ओके अब ये जो मैंने 0.5 प्लस और माइनस करके नई क्लास इंटरवल्स बनाई है, इनका एक नाम होता है, किसी को पता है इनका नाम क्या होता है। नहीं, दुआ बिलाल किसी को पता है इसका क्या नाम होता है, ये जो नई क्लास सर इंटरवल्स बनी है। अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। यस दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज।
ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं। जिनमें से ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री है, पहली वाली, और फिर बाद वाली अपर क्लास बाउंड्री है। इसी तरीके से ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। 40.5 यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री है, 60.5 अपर क्लास बाउंड्री है। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अगेन, हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं चेक करूंगा कि मेरी क्लास विड्थ सेम है या डिफरेंट। अब क्लास विड्थ मैं क्या देख के चेक करूंगा? क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो देख के चेक करूंगा, या क्लास बाउंड्री देख के चेक करूंगा? क्लास बाउंड्री देख के चेक करूंगा, क्योंकि हिस्टोग्राम तो मुझे ये देख के बनाना है। तो मैं क्लास विड्थ भी ये देख के चेक करूंगा। बताइए सारी क्लास विड्थ सेम है या डिफरेंट? कितनी कितनी क्लास विड्थ है? पहली क्लास विड्थ कितनी है? 20। अगली 20, तीसरी 20, चौथी 20, पांचवी 20। तो बिलाल अगर सारी की सारी क्लास विड्थ 20 की हैं, तो मुझे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दो वाई एक्सिस पे। ड्रॉ द ग्राफ। जी। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने। एक्स एक्सिस पे मैं लिखूंगा मास इन ग्राम। एक्स एक्सिस में डायरेक्टली कहां से स्टार्ट कर दूं? 0.5 से। अगर आप 10.5 की जगह 0.5 लिखेंगे तो यहाँ आपको एक जैक लाइन बनानी पड़ेगी। उसके बाद अब आप एक अपनी मर्जी से स्टार्ट करेंगे 0.5। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 24 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं फिर 2 यूनिट्स ले रहा हूँ एक को, वरना ये बहुत 24 तक मैं मेरे पास नहीं जा पाएगा। वरना ग्राफ पेपर में तो 24 तक जा सकता है अगर आप 1 1 के यूनिट से भी चले जाएं। तो 0.5 से 20.5 तक है। फिर 20.5 से 40.5 तक 18। फिर 40.5 से 60.5 24। फिर 60.5 से 80.5 14। और फिर 80.5 से 100.5 18।
70%। ग्राफ पेपर कवर होना चाहिए। ओके, नाउ प्लीज मार्क योर होमवर्क। मैं अज्यूम करूँ कि सबने ये कर लिया है कंप्लीट। पेज 8 onwards, question number 5, part B, पार्ट H नहीं पूरा नहीं करना क्योंकि उसके अंदर थोड़े से मसले हैं। पार्ट I और क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मैंने आपको करवा दिया। पार्ट B, C एंड D। फाइव का A और B किया, यस। A का भी ग्राफ नहीं बनाया, A का सिर्फ टेबल बनाया था, ग्राफ हमने B का बनाया। ठीक है, अब ये कल की क्लास से पहले मुझे होमवर्क सेंड कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।